दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, उनका विश्लेषण करने वाले हैं जो इस वर्ष होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि 50 क्वेश्चंस में आपको 200 से 300 क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे और साथ ही बता दूं रीट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस वीडियो के नीचे लिंक से आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कौन से देश से की गई? तो आएगा यहाँ पे अमेरिका। ठीक है, पहला क्वेश्चन अमेरिका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? देखिए, इंसान में जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो जन्मजात पाई जाती है, जन्म से ही मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, जो कि मैकडूगल ने बताया था मनुष्य के अंदर 14 जन्मजात प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। ओके, क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा निर्माता समिति के संबंधित अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर एनसीएफ की फुल फॉर्म देखिए। एनसीएफ होता है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ, और ये 2005 में बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। साथ ही इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो सूत्र था या इसका जो ध्येय था वो था आपका शिक्षा बिना बोझ के, मतलब कि शिक्षा को बोझ नहीं बनाया जाए, बिना बोझ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीएफ था 2005 उसकी जो प्रमुख ध्येय क्या था, तो वो है शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चिंतन का जन्म समस्या के समय से होता है। देखिए आप, यह कथन किसका है? ये हम्प्रे का है। ये नया क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है पर इस बार पूछा जा सकता है। चिंतन का जन्म हम्प्रे के अनुसार चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। ठीक है, चिंतन, इंसान जब समस्या इंसान के सामने आती है तो वह चिंतन करने लगता है। ये किसने कहा था? ये हम्प्रे ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? देखिए, जन्मक्रम बालक के विकास को प्रभावित करता है, फिर स्थान, जन्म स्थान भी, आयु, ये सभी किस प्रकार देखा? जन्मक्रम वो किस कुल का है इसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। जन्म स्थान, हाँ, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले या गर्म प्रदेशों में रहने वाले, उससे उसके शरीर पर निश्चित रूप से उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। आयु का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आयु के अनुसार बच्चों की विकास जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दूं दोस्तों, ये उत्कर्ष द्वारा बनाई गई क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उत्कर्ष राजस्थान का बहुत ही अग्रणी शिक्षण संस्थान में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का, देखिए ये राजमार्ग है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। अब राजमार्ग की जगह हृदय आ जाए, सर्वोच्च आ जाए, ठीक है, हाँ, स्वर्ण पथ आ जाए, तो सभी ये की चीज़ें। और ये शब्द किसने कहा था? ये स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है, तो याद रखिए ये स्किनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चिंतन क्या है? देखिए, चिंतन क्या है? प्रतीकों का उपयोग, हम प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके कोई भी चीज़ सोचने लगते हैं, वही वास्तव में क्या होता है? चिंतन होता है। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर रीड के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और कंटिन्यू क्लासेज चल रही है। फिर आप देखिए, श्रवण, पठन और लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? देखिए, कौशलात्मक, यानी जो स्किल होती है, आपकी स्किल होती है, उसके अंतर्गत श्रवण, सुनना, पठन, पढ़ना और लिखना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्किल के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। निम्न में से किसका अर्थ आकार से? देखिए, अब आकार बढ़ने का अर्थ होता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब आकार का बढ़ना। परिपक्वता क्या होती है? देखिए, परिपक्वता तो क्या होती है? एक निश्चित आयु तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधित नियम है। देखिए, समानता का नियम किससे संबंधित है? वंशक्रम से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। देखिए, जो सामान्य बालक होते हैं उनको समस्यात्मक नहीं माना जाता है। ठीक है, हाँ, और जब बात करें सामाजिक रूप से वंचित, बाल अपराधी, मंदबुद्धि, ये सभी बच्चे समस्यात्मक है, जिनको पढ़ाने के समय टीचर को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, नॉर्मल तरीके से उनको नहीं पढ़ाया जा सकता, वो सारे ही समस्यात्मक बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इस क्वेश्चन को।
12वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्रियात्मक पक्ष के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। देखिए आपको बता दूं, ब्लूम, करथवाल और सिम्पसन, ब्रूम है, इस ब्रूम ने किसका सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। कौन सा? संज्ञानात्मक। इस पर जोर देने के लिए बात करता है। करथवाल जो है ये आपका भावात्मक पक्ष की ओर जोर देता है। कौन सा? भावात्मक पक्ष। और सिम्पसन है वो आप कह देते हैं क्रियात्मक पक्ष की तरफ। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ब्लूम का संबंध संज्ञानात्मक से है, करथवाल का संबंध भावात्मक से है, और सिम्पसन का संबंध क्रियात्मक से है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोज विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। सुनिए, खोज विधि का दूसरा नाम, खोज विधि का दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक विधि भी है। क्या है? ह्यूरिस्टिक। खोज मतलब ह्यूरिस्टिक इंग्लिश वर्ड है। हाँ, ह्यूरिस्टिक का अर्थ ही होता है खोज करना। तो इस विधि के प्रणेता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कि माता पिता के द्वारा अर्जित गुण ही संतानों में आते? ये लेमार्क ने कहा था। क्या? लेमार्क का सिद्धांत है लेमार्कवाद। उसमें कहा गया था कि माता पिता के द्वारा अर्जित गुण संतान में भी आते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ रेट से संबंधित सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है। अधिगम, अधिगम कह सकते हैं सीखना आ सकता है या फिर अधिगम आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, कि हम अनुभव प्राप्त करते हैं और उससे हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें चेंजेज हो जाता है। तो वो क्या चेंजेज क्यों हुआ? क्योंकि हम कुछ चीज़ सीख गए हैं, इसलिए हमारा व्यवहार परिवर्तित हो गया है। फिर देखिए आप, मधुबाला बचपन में साग को वास पढ़ती थी। अब देखिए ये क्या है? ये पठन संबंधी विकार है। क्या है? क्योंकि ये गलत पढ़ रही है ना, ये गलत पढ़ रही है। देखो एस पहले है, इसको बाद में पढ़ रही है, ये पठन संबंधी। और मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। पठन संबंधी विकार को किस नाम से जाना जाता है? तो डिसलेक्सिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया याद रख लीजिए आप। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलिए, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बताया था। एनसीएफ 2005 का ध्येय क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। ये एनसीएफ 2005, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। आगे चलिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये देखिए ये जो है आपका, ये आपके व्यवहार पर बल देता है। और ये जो है आपका नियम किसने दिया था बताइए? ये पावलो ने दिया था। किसने? पावलोव। पावलोव ने दिया था ये नियम। पावलो का नियम है। क्या है? अनुक्रिया सिद्धांत। ये आपका व्यवहार पर बल देता है और ये पावलो द्वारा दिया गया। देखिए, रेडियो किस प्रकार की अध्ययन सामग्री? देखिए रेडियो होता है उससे अपन केवल सुन सकते हैं, तो श्रव्य सामग्री। ठीक है। अच्छा, टीवी क्या होगी बताइए? टीवी क्या होगी? टीवी श्रव्य और दृश्य दोनों होगा, उससे दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों। अच्छा, मोबाइल भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ठीक है। हाँ, तो जब भी उपरोक्त आता है ना, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका आंसर उपरोक्त सभी होने के चांस होते हैं। देखो, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, सभी के साथ संबंध स्थायी समायोजन कहलाता है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन जो एक वैज्ञानिक का नाम, एक हाँ दार्शनिक का नाम है, वो कहता है कि जो शेषावस्था है, व्यक्ति की जो प्राथमिक अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था, वही सीखने का आदर्श काल होता है। बच्चा है इसी काल में सबसे ज़्यादा सीखता है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं? पठन संबंधित विकार को। हम जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, पढ़ने संबंधी उसमें तकलीफ आती है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया कहते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। 50 क्वेश्चंस की सीरीज पूरे करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। बगुला भगत होना समायोजन तंत्र कौन सा उपाय है? देखो, प्रतिक्रिया निर्माण। क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण। हाँ, ये आप सभी ऑप्शंस को देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट लगाना होता है। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रयोजना विधि। देखिए, प्रयोजना विधि किसने दी आप बता सकते हैं? हाँ, इसी को प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। ठीक है। अगर प्रयोजना पूछ ले, प्रोजेक्ट विधि पूछ ले, तो दोनों का मतलब सेम है। और ये दिया है आपका किलपैट्रिक। क्या याद रखोगे? किलपैट्रिक। याद कैसे रखो? केपी याद रख लेना या पीके याद रख लेना। पीके मूवी आई थी ना, प्रोजेक्ट का पी और के का किलपैट्रिक। ठीक है, पीके याद रख देना।
क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा गया। अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? सृजनात्मक क्रिएटिविटी का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से है। आगे चलिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, पिछड़े जो बालक होते हैं उनको हमेशा हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो हर क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं, पर जो पिछड़े बालक होते हैं उन वो किसी न किसी क्रिएटिविटी में हाँ अव्वल होते हैं, तो उसको क्रिएटिविटी से आप उसकी जो रुचि है वो जगा सकते हैं। फिर आप देखिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बांटा? देखो, इससे संबंधित पहले भी सवाल आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपस में, तो आप इन क्वेश्चंस को जब डिराइव करके एक एक ऑप्शन पे घुसकर सॉल्यूशन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको और भी क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलते हैं। तो मैकडूगल ने क्या कहा था? मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की होती है जो मनुष्य में जन्मजात पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्य के समय चिंतन का सर्वाधिक उपयोग होता है। हाँ, इंसान जब काम करता है तो चिंतन का उपयोग सर्वाधिक करता है, ठीक है। कौन सा एक कुसमायोजन के कारक नहीं है? देखिए, तनाव है, दबाव है, भगनासा है, ये सभी आपका कुसमायोजन है। हाँ, है ना, कुसमायोजन। जब इंसान है ना अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है तो ये सभी हो जाता है। हाँ, खुलासा अलग चीज है, इसका संबंध इन वर्ड से नहीं है। देखिए, बिल्कुल अलग सा वर्ड है ना। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए, मूल्यांकन में 3 भाग होते हैं, जिसमें शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है, फिर आपका अधिगम हाँ अनुभव होता है, उसके बाद होता है मूल्यांकन। तो शिक्षण अनुभव उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग। मानसिक आयु सबसे पहले साइमन और बीने ने सबसे पहले किया था, मानसिक आयु के मेंटली जो एज है वो, ठीक है। आगे चलिए। बालक में होने वाले अकादमिक परिवर्तन सम्मिलित किए जाते हैं। हाँ, तो अकादमिक परिवर्तन अकेडमी का संबंध किससे है? शैक्षणिक श्रेणी से संबंधित है, एजुकेशन से संबंध रखता है। 33 क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द। देखिए, साइकोलॉजी शब्द ग्रीक है, ध्यान रखिए, साइकोलॉजी शब्द क्या है? ग्रीक है। और ये जो है शब्द सबसे पहले आपको मिला है 1590 में मिला है। रुडोल्फ बता दें, रुडोल्फ गोएकले, ठीक है ना, आरजी लिखता हूँ शॉर्ट में। रुडोल्फ गोएकले की जो बुक थी इसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। ये किसने लिखी थी ये बुक? इससे एक क्वेश्चन और हुआ, साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोएकले ने लिखी थी। उस पुस्तक में सबसे पहले नाम साइकोलॉजी मिलता है, और साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। क्या है? आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य, ये किसने कहा था? बाइनिंग ने। देखिए, आप जो ये लाइनें होती है ये सीधी सीधी रटनी होती है, इसका कोई चारा नहीं है, आप कैसे भी करके है ना क्वेश्चंस का इस वैज्ञानिक के नाम के शब्द रिलेशन बिठाइए और उसे याद कर लीजिए। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? देखिए, सृजनात्मकता मौलिकता होती है, उत्पादकता होती है, नवीन ज्ञान की खोज होती है। अपरिवर्तनशीलता, परिवर्तनशील तो होती है ना, सृजनात्मकता हमेशा कुछ नया चीज लाता है, तो अपरिवर्तनशीलता नहीं होगी, ठीक है। आगे चलिए। 36 क्वेश्चन, कौन सा एक स्वाभाविक प्रेरक है? देखिए, हाँ, प्यास ये मनुष्य में पाया जाता है, इनाम, पद, ये सभी। मनोरंजन स्वाभाविक है, मनोरंजन एक प्रकार का स्वाभाविक प्रेरक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें, ठीक है, आरटीई के तहत, ठीक है, हाँ, राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीटें आरक्षित होती हैं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए। एडोलसेंस होती है, एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस। ये पुस्तक लिखी है स्टैनले हॉल। किसने लिखी? स्टैनले हॉल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलिए। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और रिट के संबंधित और भी वीडियोस हमारे चैनल पर कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत कारगर साबित होगी। 39वां क्वेश्चन, किसने कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया थी? वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ क्या कहता है? सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया। जबकि स्किनर क्या कहते हैं? राजमार्ग शब्द से स्किनर को पकड़ना है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? व्यापक का अर्थ होता है
शैक्षणिक के क्षेत्र में और शैक्षणिक दोनों ही गतिविधियों में इसका यूज आएगा। फिर देखिए, उत्तम परीक्षा के प्रमुख गुण बताइए। जो अच्छी परीक्षा कौन सी होती है? जिसमें वैधता हो, जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, जिसमें विश्वसनीयता हो, वो परीक्षा कैसी है? अच्छी परीक्षा के अंतर्गत मानी जाती है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? द्विमुखी है, जिसमें एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है। ठीक है। फिर आगे थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया, थ्रस्टन और केली ने। ठीक है ना, थ्रस्टन के साथ केली भी था। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया? समूह कारक सिद्धांत दिया। अच्छी शिक्षण पद्धति, देखो अच्छी शिक्षण पद्धति जिसमें बाल केंद्रित हो, रोचक होती हो, प्रभावशाली होती हो, ये सभी गुण जिसमें होते हैं वो अच्छी शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? कि मानसिक संघर्ष। मनुष्य जब मानसिक संघर्ष करने लग जाता है तो भगनासा आने लगती है, नेगेटिविटी उसके आने लगती है। कौन सा एक सकारात्मक प्रेरक है? देखिए, भोजन, सजा, इनाम। सकारात्मक नींद है। ठीक है, बाकी सारे बाहर से बनाए गए हैं। देखिए, सजा, इनाम और भोजन ये सब बाह्य कारक है जो आदमी को प्रेरक करते हैं, पर नींद है वो सकारात्मक है जो मनुष्य में नॉर्मली प्रारंभिक रूप में पाई जाती है। ठीक है। कौन सा शिक्षण व्यू रणनीति के अनुसार शिक्षण सिद्धांत है? तो देखिए, शिक्षण सिद्धांत रुचि का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत, सभी शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? युक्तिकरण का मतलब इंसान कोई मन में एक धारणा बनाकर उस चीज को छोड़ देता है, ये हो जाता है युक्तिकरण। ठीक है। फिर देखिए, सीखना सार्वभौमिक है क्योंकि, देखिए, सीखना सार्वभौमिक क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा सीख पाता है, चाहे कहीं भी रहो इंसान सीखता है, और सीखना एक सतत प्रक्रिया और सार्वभौमिक क्रिया है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, ठीक है, शिक्षक केंद्रित। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक कीजिए।